अगेन नमस्कार है। मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बताएंगे निश्चित समाकलन के लिए। आपको मैं पहले बता दूं, समाकलन में दो कैटेगरियां थी, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। तो ये अनिश्चित समाकलन के लिए बनाया जा रहा है जिसमें लिमिट होती है, और इस निश्चित समाकलन से ही 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। निश्चित समाकलन से मैं कंफर्म हूँ कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 8 अंक के हैं। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे मुझे अभी मतलब नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं बहुत सरल होते हैं लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं फोकस करूंगा ज़्यादातर 8 अंक के क्वेश्चन के लिए। तो 8 अंक के जो भी प्रश्न हैं वो 100% कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, और उसको हम हल करके भी दिखाने वाले हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इंटीग्रेशन पाई से 0 तक x tan x अपॉन sec x प्लस cos dx का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें एक और ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है जो बहुत ही सिंपल है लेकिन 8 अंक के पूछे जाते हैं और उसे आप नहीं कर पाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी प्रगुण के माध्यम से हल होगा। प्रगुण कैसे अप्लाई करते हैं इनके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल साथ में इस मैथ के सभी क्वेश्चन को और भी देते रहूंगा। जो 5 अंक हो, 8 अंक हो या 2 अंक हो, कोई भी क्वेश्चन होगा सबको मैं बारी बारी से देता रहूंगा। इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे i इजिकल टू, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये i इजिकल टू कोई क्वेश्चन है पाई से 0 तक x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx, ये क्वेश्चन है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे हमें ध्यान ये देना है कि हम इसमें कौन से प्रगुण लगाकर इसमें हल करेंगे। हमें क्या करना है, इसमें प्रगुण 4 लगाना है। लगाएंगे प्रगुण 4 से। अब बात करते हैं प्रगुण 4 से, तो हम लगा रहे हैं, लेकिन प्रगुण 4 आखिर अगर है कैसा, इस क्या यूज है उसका, उसके लिए हम बता देंगे। प्रगुण 4 है हमारा फॉर्मूला a से 0 तक fx dx। ठीक है, ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर प्रगुण 4 के रूप में हम चेंज करेंगे तो वो हो जाता है a से 0 तक f a माइनस एक्स dx। अब देखिए इन दोनों में परिवर्तन क्या हुआ, जो हमारा एंगल है वो एंगल हमें इसके एफ एक्स के एंगल में से घट गया है, a माइनस एक्स हो गया है। ठीक है, a माइनस एक्स हो गया है, यहाँ पे भी a माइनस एक्स, वही चीजें मैंने कर लिया हूँ। तो हमें भी यही करना है कि इसके जो एंगल है हमें इसके एंगल से घटा लेना है। सेम उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रगुण 4 के माध्यम से लगाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई से 0 तक हमारा लिमिट जो है लिमिट रख लेंगे। अब ये है x, x के स्थान पे भी हम पाई से घटा लेंगे, पाई माइनस एक्स। अब फिर tan x है तो ये लिखेंगे tan, फिर x आ गया, x के स्थान पे फिर से करेंगे पाई माइनस एक्स, उसके अपर लिमिट से हम घटा लेंगे। ये हमारा प्रगुण 4 अप्लाई हो गया। नीचे क्या है, नीचे है सेक, इसमें भी x दिख रहा है तो लिखेंगे पाई माइनस एक्स, प्लस कॉस, इसमें भी है पाई माइनस एक्स करेंगे। जहां जहां पे x हमें दिख रहा है वहां वहां पे मैं प्रगुण का उपयोग कर लिया हूं। ठीक, प्रगुण लगाने के बाद हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये हो गया पाई से 0 तक, तो पाई माइनस एक्स, ये हमें सिंपल दिख रहा है, कर लिया मैंने। tan 180 माइनस एक्स बराबर होता है माइनस 10, तो ये माइनस में बाहर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा tan x। नीचे सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, तो माइनस यहाँ कर लेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा, थीटा के स्थान पे एंगल x है मैंने रख लिया। फिर कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ही होता है, तो वो मैं सिंपल से ऐसे ही रख लेता हूँ। सॉरी, ये माइनस में होता है, माइनस कॉस होता है, तो ये लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। कॉस 180 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है, मैंने ये रख लिया, और ये टोटल का dx। ठीक, यहाँ पे भी dx। ध्यान से समझना है क्योंकि 8 अंक बहुत ही आसानी से इसमें मिलने वाले हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस माइनस को हटाएंगे तो कैसे होगा, पाई से 0 तक, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ऊपर है tan x। ठीक, यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा
सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है जी, इस तरह से हो गया। और ये डी एक्स, यहाँ से माइनस कहाँ गया, माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस के रूप में। अगर यहाँ तक कर लिए हैं तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है समीकरण 1 + 2 से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 2i। ठीक है, आई मिलके 2i हो गया। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा पाई, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे tan x अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये बचेगा। अब ये कैसे बचेगा ये समझिए। पहले समीकरण में x tan x था, पहले समीकरण क्या था, x tan x था। और दूसरे समीकरण में था पाई माइनस एक्स tan x, तो पाई माइनस एक्स था, एक्स से एक्स tan x से काट देंगे तो बचेगा पाई, और यहाँ पे tan x अपॉन ये। ठीक, यहाँ तक तो सिंपल है। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 2i इजिकल टू पाई, इसका लिमिट भी पुट कर लेंगे, ये है पाई से 0 तक, पाई से 0 तक। tan x को लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x, टोटल के अपॉन सेक x को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस x प्लस ये है कॉस x, और ये टोटल का dx। ठीक है, इसके आगे समझिए पाई, पाई से 0 तक। अब ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x, टोटल के अपॉन ये कॉस x से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, टोटल के अपॉन कॉस x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचा ये देखिए, बचेगा पाई, पाई से 0 तक साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेना है, प्रतिस्थापन विधि लगा के हम हल करेंगे। अब यहाँ पे हम मानेंगे नीचे हर वाले को, तो लिखेंगे माना cos x बराबर t, हम नीचे t मान लेते हैं, cos x बराबर। अब इसका करेंगे अवकलन, तो cos x का होता है माइनस साइन x dx बराबर t का हो जाएगा dt। तो ये इसका मैंने अवकलन ये कर लिया। ठीक है, अवकलन तो कर लिया, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जब मैं इसको प्रतिस्थापन विधि में मानूंगा तो इसका जो लिमिट है वो भी चेंज होता है। लिमिट कैसे चेंज होता है, चलिए इसको हम बताते हैं। जब ये लिमिट दोनों देखिए ध्यान से समझिएगा, ये x के लिए है, ये भी x के लिए होता है। जब x बराबर पाई था तो t की वैल्यू क्या होगा, हम x बराबर जब पाई रखेंगे, ठीक है, जब x बराबर पाई रखेंगे तो यहाँ पे मैंने रख दिया पाई, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा कॉस पाई, कॉस पाई हो गया। और कॉस पाई मतलब कॉस 180 अंश की वैल्यू होती है, जो कि होता है -1, तो t बराबर -1, तो ये हमें वैल्यू मिल गया t बराबर -1। इसी तरह से जब 0 था, x बराबर क्या था, जब 0 था तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होता है 0, तो ये सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो t बराबर 1 मिल जाएगा। मतलब लिमिट चेंज हो गया -1 से 1 तक, तो ये लिमिट हम चेंज करेंगे। ये हो गया -1 से 1 तक लिमिट भी चेंज हो गया। उसके बाद हमें क्या रखना है, ये देखिए साइन x, तो ये हो गया साइन x dx, साइन x dx बराबर dt लिखना है, ये माइनस है तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर माइनस dt। नीचे क्या बचा है, नीचे 1 प्लस इसको मैंने t मान लिया, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर, टोटल हो गया। अब आगे भी हमारा पाई बचा हुआ, तो पाई को हम लगा लेंगे, और इधर था 2i। ठीक, सिंपल हो गया। इसके आगे समझ लीजिए, इसके आगे ये माइनस को हम बाहर करेंगे तो माइनस पाई हो गया, और यहाँ पे लिमिट जो था 1/1 प्लस टी स्क्वायर का हम करेंगे समाकलन, तो इसका समाकलन होता है tan इनवर्स 1। ये फॉर्मूले से, टोटल का फॉर्मूला मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा कि समाकलन के कितने फॉर्मूले होते हैं। तो ये फॉर्मूले से 1 प्लस tan इनवर्स t, इसका एंगल t है तो t हो गया, और इसका लिमिट बैठाएंगे -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ये हो गया इसका लिमिट। अब हम लिमिट को अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के इसमें पुट करेंगे, तो माइनस पाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, पहले हम रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा -1, फिर माइनस tan इनवर्स अब रखेंगे 1, तो ये हो गया 1। ठीक, इसके आगे हल कर लेते हैं, ये हो गया माइनस पाई, tan इनवर्स -1 को लिखेंगे, ये होता है -पाई/4 लिख लेंगे, -पाई/4, ठीक, माइनस ये हो जाएगा पाई/4। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसके आगे हल कर लेते हैं,
तो देखिए मैंने यहाँ तक हल कर लिया था। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस पाई, ब्रैकेट में ये जोड़ेंगे -2 पाई/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पाई पाई से मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 2 पाई/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो पाई 2 पाई/4, तो ये पाई पाई मिलके स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई/2, तो हमें क्या मिल गया, पाई² मिल गया। ठीक है, और ये टोटल 2i के बराबर आता आ रहा है। ठीक, तो हमें i बराबर अगर ज्ञात करना होगा तो ये हो जाएगा पाई²/4, यही हमें वैल्यू हो जाएगा। इतना ही करने पे आपको टोटल 8 अंक देने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पाना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो पहले लाइक कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, वीडियो को प्लीज लाइक करें क्योंकि मैं आपके लिए ही सारा का सारा क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन भी बता देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दो प्रकार से पूछा जाता है, पाई/2 से 0 तक log sin x dx। चाहे तो ऐसे पूछ देगा या तो ये वही वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, log sin x है log cos x है, पूछेगा सेम बराबर। अगर ये पूछता है तो भी आपको ये लाना पड़ेगा, ये पूछेगा तो भी ये लाना पड़ेगा। अब कैसे होगा, चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करना है, अपने क्वेश्चन को ले लेना है। पाई/2 से 0 तक log sin x dx, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने इसको ले लिया। अब इसके आगे समझिए क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो ऐसे लेकर हल करेंगे, अगर ये दिया है तो भी आपको यही लेकर हल करना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से चेंजेस करना है। यहाँ पे आप प्रगुण लगाएंगे, लिखेंगे प्रगुण से। ठीक, प्रगुण कौन सा लगेगा, प्रगुण 4 लगेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रगुण 4 से या 4 प्रगुण से, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। प्रगुण 4 जो हमारा अपर लिमिट होता है वो x के स्थान से हमारा मान को चेंज करता है, उसके एंगल में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर पाई/2 से 0 तक, ये हो गया log sin x है, x के स्थान पे उसके अपर लिमिट से हम चेंज करेंगे, पाई/2 माइनस x करेंगे, ये हो गया, और टोटल का dx। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई/2 से 0 तक, ये हो जाएगा साइन से कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से भी अगर दिया है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं दिया तो भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला समीकरण, और इसको बनाएंगे सेकंड समीकरण। ये दोनों समीकरण हमें मिल चुका है। अब लिखेंगे समीकरण 1+2 से। ठीक, समीकरण 1+2 से तो जोड़ेंगे तो 2i हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इधर हो जाएगा पाई/2 से 0 तक log sin x dx प्लस पाई/2 से 0 तक log cos x dx। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। उसके आगे देखिए पाई/2 से 0 तक log sin x, देखिए log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log mn हो जाएगा, m इंटू n। ठीक है जी, और ये टोटल का dx यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, पाई/2 से 0 तक, ये हो जाएगा log, इसमें हम लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस x। मैंने 2 से गुणा किया और 2 से भाग भी कर लिया। ठीक, ताकि हमारा एक फॉर्मूला बन सके। क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा पाई/2 से 0 तक, उसके बाद log, ये फॉर्मूला है sin 2x का अपॉन 2, ये हो गया dx। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगले पेज पर समझा देते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा log m/n का, तो ये हो गया पाई/2 से 0 तक, ये लिखेंगे log m जो हमारा sin 2x है, और ये dx माइनस होता है log, यहाँ पे लिमिट भी लगा लेंगे पाई/2 से 0 तक log n 2 है, तो ये हो गया dx log m माइनस log n, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ये जो हमारा m/n का फॉर्मूला है। ठीक, लगाने के बाद इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो log sin 2x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अगर ये नहीं पता तो चलिए हम बता देते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे आप प्रतिस्थापन विधि अपनाएंगे, लिखेंगे माना 2x बराबर t, ये 2x है उसको लिखेंगे t, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x, 2x है तो ये हो जाएगा dx बराबर
ये 2 नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 dt। ठीक है, ये 2 नीचे भेजेंगे 1/2 dt और x का हो जाएगा dx। तो ये तो हो गया अवकलन, लेकिन इसके लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, इसको नहीं, इसको करना पड़ेगा। π/2 से 0 तक है तो इसके लिमिट को चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि किया है। ठीक, तो चलिए लिमिट कैसे चेंज होगा। जब x बराबर π/2 था, π/2 था जब x बराबर, तो x के स्थान पे लिखेंगे π/2, तो ये हो जाएगा 2 × x के स्थान पे π/2 बराबर क्या है, t है। तो t का मान क्या मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, t बराबर मिल जाएगा पाई। तो हम लिखेंगे t बराबर पाई, अपर लिमिट पाई मिल गया। फिर दूसरे स्थान पे जब x बराबर 0 था तब t की वैल्यू क्या होगा, तब यहाँ पे रखेंगे 0 तो t बराबर भी 0 हो जाएगा। तो ये हमें लिमिट मिल गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। प्रतिस्थापन विधि चेंज करने पर ये हमें दोनों लिमिट मिल गया, यही लिमिट हम उठा कर रखेंगे। तो ये हो गया 2i जो कि आगे लेफ्ट हैंड साइड पहले से आ रहा था, और ये हो गया 1/2, और ये कहाँ से कहाँ तक, पाई से 0 तक, पाई से 0 तक लिमिट मैंने लगा दिया। फिर log साइन, ठीक, अब 2x के स्थान पे t रखेंगे क्योंकि मैंने मान लिया है, तो ये हो जाएगा log साइन t, ये मैंने कर लिया। और ये dt माइनस इधर भी इंटीग्रेशन π/2 से 0 तक और log 2, यहाँ पे लिमिट नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं था, ये हो जाएगा dx। ठीक है जी, अगर इतना कर लिए तो चलिए इसके आगे भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए π/2 है, ये पाई है, तो इसको चेंज करेंगे π/2 के रूप में, तो यहाँ पे हमारा 2 × हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 2i बराबर 2 × 1/2, 1/2 पहले से 2 × करेंगे तो ये हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा π/2 हो जाएगा से 0 तक। ठीक, ये हो गया log साइन t dt माइनस π/2 से 0 तक, और ये क्या है log 2 dx। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। देखिए ये dt में है, ये dx में, अलग अलग है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये देखिए। अब यहाँ पे हमें एक प्रगुण लगाना पड़ेगा क्योंकि बिना प्रगुण के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। प्रगुण से, अब प्रगुण क्या करेगा, वो प्रगुण जो हमारा है t और dt है उसको dx में चेंज कर देगा, प्रगुण नंबर 2। तो ठीक है, यहाँ पे प्रगुण नंबर 2 लगाएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन π/2 से 0 तक log साइन x हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे t से dt से हो गया, x से dx प्रगुण से, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन π/2 से 0 तक log 2 dx, ये प्रगुण से चेंज हो गया। फिर स्टार्टिंग में जो हमारा था ये टोटल इतना क्वेश्चन बराबर मैंने i माना था, तो इसको लिखेंगे i, ये हो गया i माइनस यहाँ पे log 2 dx है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log 2, हमारा कॉन्स्टेंट अचर पद बाहर हो जाएगा, बचेगा dx का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x, इसकी लिमिट है π/2 से 0 तक। ठीक, मैंने रख लिया। इसके आगे देखिए ये हो जाएगा i बराबर माइनस log 2, ठीक, और यहाँ पे π/2, और ठीक ये हो गया। तो इसके बाद क्या मिलेगा, माइनस π/2 गुणा कर देंगे π/2 log 2। यही चीज़ें हमें लाना था, ये चीज़ें आपने ला दिया है। इस तरह से अगर आप भी करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी घबराहट नहीं होगा। इसे अगर कर लेते हैं तो पूरे 8 अंक आपको दे दिए जाएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह से मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आने वाले हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।